स्टार्ट। देश का हर राजनीतिक दल किसी भी तरह सत्ता में आना चाहता है, भले ही उन साधनों से देश अथवा जनता का अहित क्यों न हो। यह विसंगतियों की राजनीति है, इसे स्वस्थ परंपरा नहीं कहा जा सकता। किसानों का ऋण माफ़ करना, बिजली पानी मुफ्त कर देना, साइकिल आदि बांटना, यहाँ तक कि अब चुनावों से पहले खाते में राशि डाल देने का भी चलन दिखने लगा है, जो साफ तौर पर मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास है। इन सब अनैतिक साधनों में किसानों का ऋण माफ़ करना भी अनुचित है। उन्हें यह आभास कराया जाता है कि वे सरकार के कृपा पात्र हैं, जबकि उस ऋण की भरपाई भी पिछले दरवाजे से उसी किसान और जनता से ही की जाती है। देखने में आता है कि पार्टियां ऋण माफ़ी के वादे तो कर लेती हैं, लेकिन सत्ता में आने पर उन्हें पूरा नहीं कर पाती। इसके अलावा यदि सरकार उन किसानों का ऋण माफ़ भी कर देती है जो ऋण चुकाते नहीं या चुका पाने में असमर्थ होते हैं, तो यह उन किसानों के साथ अन्याय होता है जो समय पर ऋण चुका देते हैं। पैरा। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का यह बयान कि हम जीत रहे हैं और ईरान को नष्ट किया जा रहा है, बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि किसी भी युद्ध में इंसानियत की हमेशा हार ही होती है। आज जहाँ जहाँ भी युद्ध हो रहा है, वहाँ विद्यालयों, अस्पतालों और निर्दोष नागरिकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। बच्चों और महिलाओं सहित हजारों नागरिक भी मारे जा रहे हैं। ऐसे में कोई यह कैसे कह सकता है कि हम युद्ध जीत रहे हैं? इजराइल ने गाजा में फिलिस्तीन के लोगों को खाद्य वस्तुओं से दूर कर दिया। वहाँ के लोगों को भूखे प्यासे मरने की नौबत आ गई। अमेरिका द्वारा भेजे गए हथियारों से इजराइल ने गाजा में तबाही मचा दी। मासूम बच्चों और मरीजों को भी नहीं बख्शा। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अस्पताल पर हमला कर वहां सैकड़ों लोगों को मार डाला। आज के हालात ऐसे हैं कि युद्ध को किसी हार या जीत नहीं कहा जा सकता। पैरा। भारत एक संप्रभु देश है, जहां हर धर्म, समुदाय और जाति के लोग समान अधिकार के साथ रहते हैं। हमारा संविधान सभी नागरिकों को समानता और स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन राजनीति में जातिवाद बढ़ता जा रहा है। इसकी आड़ में असल समस्याओं की अनदेखी हो रही है। चुनाव के दौरान जाति के आधार पर समर्थन जुटाने की प्रवृत्ति समाज में विभाजन की भावना को उत्पन्न कर सकती है। इससे राष्ट्रीय एकता प्रभावित होती है। विभिन्न राज्यों के चुनाव को देखते हुए सरकार को शिक्षा, विकास, रोजगार, स्वास्थ्य और लोक निर्माण जैसे मुद्दों को महत्व देना चाहिए। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बनाए गए नियम चर्चा का विषय बना, जिससे नाहक विवाद हुआ। गौरतलब है कि इस साल पश्चिम बंगाल और अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं।
आम नागरिकों को ऐसी राजनीति से बचना चाहिए। समाज तभी आगे बढ़ता है जब समानता और भाईचारा हो। पैरा। हाल ही में इंदौर से आई एक खबर के मुताबिक इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करने के दौरान धमाके के बाद उठी आग की लपटों ने पल भर में 8 जिंदगियां ली। इससे पहले 5 मार्च को दिल्ली में चलती इलेक्ट्रिक बस धधक उठी। किसी तरह एक बड़ा हादसा टला। इसी के साथ यह सवाल अब और गहरा हो गया है कि क्या हमारे इलेक्ट्रिक वाहन सुरक्षित हैं। हालांकि इन वाहनों को अपनाना समय की ज़रूरत है। प्रदूषण घटाने और ईंधन बचाने का यह ठोस उपाय है, मगर अभी इसमें कई खामियां दिखाई दे रही हैं। बैटरी का बेहद गर्म हो जाना, खराब चार्जिंग पॉइंट और रखरखाव में लापरवाही, ये सभी आग को न्योता दे रहे हैं। हाल के वर्षों में बढ़ती घटनाएं और तकनीकी रफ्तें इसी खतरे की पुष्टि करती है। समस्या को टालने और समाधान ढूंढने में देरी से जोखिम बना रहेगा।